एपिसोड 3 की शुरुआत होती है ठीक वहीं से जहां से एपिसोड 2 एंड हुआ था। ये सीन था टोक्यो सिटी के सेंटर टाउन का, जहां पावर ने उस क्यूकम्बर डेविल को मारा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मकीमा डेंजी और पावर को समझा रही होती है कि अगर पब्लिक सेफ्टी वाले सिविलियन सेफ्टी डेविल हंटर्स के बीच में टांग डालें तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है। फिर मकीमा पावर को बोलती है कि अब तुम्हें किसी भी डेविल को मारने से पहले 1000 बार सोचना होगा और डेंजी तुम्हें पावर को कंट्रोल करना होगा। ये सब बातें सुनने के बाद पावर का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती हैं कि मुझे क्यूकम्बर डेविल को मारने के लिए इस डेंजी ने उकसाया। डेंजी गुस्से में बोलता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं सिखाया क्या? और इसी बात पर दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। मकीमा ये सब देख रही होती है और दोनों को कहती है कि बस अब लड़ाई करना बंद करो और आगे से ऐसा केओस मिड ऑफ द टाउन में नहीं होना चाहिए। डेंजी और पावर दोनों आप शांत हो जाते हैं और डेंजी की नजर अभी भी पावर के बूब्स पर होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पावर और डेंजी एक सोडा शॉप के अंदर होते हैं। डेंजी कैन मशीन से कैन निकालकर पीता है और सोचता है कि यार मैं किसी बेवकूफ लड़की के साथ फंस गया हूं, ये एकदम झूठी है। सीन पावर की तरफ शिफ्ट होता है जो कि कैन की मशीन से चिपकी हुई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कैट उस सोडा बार के अंदर आती है और पावर उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है। फिर वो बोलती है कि मुझे इंसानों से ज्यादा कैट्स पर भरोसा है। डेंजी ये सब सुन रहा होता है। आगे पावर अपनी कैट मियावी के बारे में डेंजी को बताती है कि कैसे एक डेविल ने उसकी प्यारी कैट मियावी को पकड़ लिया था और आज भी वो उसके पास है। पावर बोलती है कि अगर कोई उसकी कैट को बचा ले तो वो कुछ भी करने को तैयार है। डेंजी अपनी विश बताते हुए बोलता है कि अगर मुझे किसी लड़की के संतरे दबाने को मिल जाए तो मैं भी किसी काम से पीछे नहीं हटता। फिर पावर बोलती है कि अगर तुम मेरी कैट को वहां से बचाकर ले आओगे तो मैं तुम्हें अपने बूब्स क्रश करने दूंगी। ये सुनकर डेंजी एकदम शॉक हो जाता है। पहली बार किसी लड़की ने उससे अपने बूब्स प्रेस करने का मौका दिया है। अब इस सीन में हमें यह पता चलता है कि डेंजी अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए कहां तक जा सकता है। डेंजी एकदम वाइल्ड हो जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि अब मैं उस बिल्ली को बचाऊंगा, उस डेविल को तो अब मैं नहीं माफ करूंगा। ये वाइल्ड साइड डेंजी का देखकर पावर भी शॉक हो जाती है। अब पावर और डेंजी हायर अथॉरिटीज के पास जाकर पावर के लिए छुट्टियां ले लेते हैं ताकि वो दूसरे विलेज यानी पावर के घर जा सकें। और हायर अथॉरिटी डेंजी को बोलता है कि पावर को शाम तक ले आना। अगले सीन में हमें डेंजी और पावर दोनों एक मेट्रो ट्रेन के अंदर दिखाई देते हैं। पावर डेंजी से कहती है कि तुम्हें उस डेविल से अकेले ही फाइट करनी होगी क्योंकि मुझे देखते ही वो मेरी कैट को मेरे सामने शील्ड की तरह यूज करेगा। डेंजी उसे हाँ बोलता है और कहता है कि मेरे पास भी एक पेट था, पोचीता, लेकिन अब वो मेरे अंदर है। फिर पावर बोलती है लेकिन अब तुम पोचीता को टच नहीं कर सकते, वो अब यहाँ नहीं है और ना ही वो जिंदा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मर चुका है। तुम इंसानों की कोई भी बात मुझे समझ नहीं आती, तुम सब एक जैसे होते हो। डेंजी अपने दिमाग में सोचता है कि इस लड़की से मेरी कभी नहीं बनेगी, मुझे तो बस इसके बूब्स दबाकर अपना काम निकलवाना है और कुछ नहीं। डेंजी की नज़र अभी भी पावर के बूब्स पर होती है और वो सोचता है कि बस थोड़ी देर में मैं इसके संतरे दबा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है मकीमा की तरफ। मकीमा पब्लिक सेफ्टी के सुपीरियर्स के कोर्ट में होती है जहां मकीमा के बॉस बैठे होते हैं और वो मकीमा को बोलते हैं कि रशिया और अमेरिका के प्रेशर से जापान को भी अब वॉर्स में डेविल्स का यूज करना पड़ेगा। तो तुम बताओ कि तुम्हारे वो डेविल्स कैसे काम कर रहे हैं और ध्यान रहे कि तुम्हें किसी भी डेविल से लगाव नहीं लगाना है। मकीमा बोलती है कि उनमें से एक थोड़ी नौटंकी है और वो लड़का डेंजी बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। अगले सीन में मकीमा कार में बैठी होती है और आकी हायाकावा मकीमा को बोलता है कि डेंजी हमारे किसी काम का नहीं है, उसके पास कोई गोल नहीं है सिवाय एक अच्छी लाइफ जीने के। मकीमा बोलती है कि डेविल्स की ताकत का पता हम सिर्फ उनके नाम से लगा सकते हैं। कॉफी डेविल, इसके नाम से ये पता लगता है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। फिर मकीमा कार डेविल के बारे में बात करती है और कहती है कार डेविल खतरनाक हो सकता है क्योंकि कार से कोई भी मर सकता है। और डेंजी, वो तो एक जीता जागता एग्जाम्पल है, एक लिविंग चेनसॉ का, दैट्स व्हाई मुझे वो डिफरेंट लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेंजी और पावर विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं।
डेंजी और पावर दोनों उस घर की तरफ बढ़ते हैं जहां मियावी को उस डेविल ने किडनैप किया हुआ है। डेंजी पावर को बोलता है कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हारी कैट को शील्ड की तरह यूज करेगा। पावर बोलती है, उप्स, ये मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। डेंजी समझ जाता है कि पावर ने उसे पागल बनाया है। जैसे ही डेंजी अपनी एक्स निकालता है, पावर उसके हेड पर ब्लड हैमर से हमला कर देती है और डेंजी बेहोश हो जाता है। फिर पावर डेंजी को उस डेविल के हवाले कर देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें एक इंसान ला कर दिया, अब मुझे मेरी बिल्ली वापस करो। वो डेविल डेंजी को पकड़कर खाने की कोशिश करता है और डेंजी का खून उसके मुंह में जाता है, बट उसे डेंजी का ब्लड का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। उसे गुस्सा आ जाता है और वो घर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे सिगरेट वालों और सुंदर लड़कियों का खून पीना है। पावर बोलती है कि अब तुम मुझे मेरी बिल्ली वापस करो, बट वो डेविल पावर की कैट को उसके सामने खा जाता है और पावर शॉक हो जाती है। फिर हमें एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाई देता है कि कैसे पावर और मियावी की मुलाकात हुई थी। पहले तो पावर मियावी को खाना चाहती थी, बट जब वो उसके पास रही तो उसको मियावी से अटैचमेंट हो गया और उसने मियावी को दूध पिलाकर बड़ा कर दिया। लेकिन एक दिन जब पावर और मियावी एक साथ टेरेस पर होते हैं, तब एक डेविल आकर उसे पकड़कर ले जाता है। फिर पावर डेंजी को बोलती है कि एक पेट होना बहुत अच्छी बात है। उसी वक्त पावर को भी वो डेविल उठाकर अपने मुंह में डाल देता है और वहां से फ्लाई कर जाता है, लेकिन डेंजी उस डेविल के पांव पर लिटक जाता है। फिर डेंजी को पोचीता की याद आ जाती है। फिर वो सोचता है कि पावर को कैसा लगा होगा जब इस डेविल ने उसकी कैट को खाया होगा। डेंजी गुस्से में आकर उस डेविल का एक हाथ कट कर देता है चेन सॉ से। वो डेविल एक स्कूल के ऊपर जाकर गिर जाता है और डेंजी और उस डेविल की अमेजिंग फाइट हमें देखने को मिलती है। वो दोनों अपनी पूरी पावर लगाकर लड़ाई कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। डेंजी लड़ाई के वक्त एक लड़की को वहां से जाने के लिए बोलता है ताकि वो लड़की सेफ रह सके, और ये देखकर डेविल कहता है, डेविल होकर तू इंसान की मदद कर रहा है, कैसे डेविल है तू, शर्म आती है मुझे तुझे डेविल बोलकर। फिर डेंजी उस डेविल को उठाकर बाहर फेंक देता है और दोनों की बैटल कंटिन्यू रहती है। वो एक दूसरे पर भयंकर तरह से अटैक करते हैं और पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो डेविल एक कार उठाकर डेंजी पर थ्रो कर देता है। डेंजी उस कार को पकड़ लेता है। डेविल शॉक हो जाता है। वो कहता है, अब नहीं बचाएगा तू इस आदमी को। डेंजी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस टाइम पास कर रहा था, मुझे यहाँ किसी की जान की परवाह नहीं, मुझे बस पावर के संतरे दबाने हैं। और वो उस कार को उठाकर उस डेविल के फेस पर फेंक देता है। डेविल का पूरा फेस जल जाता है। फिर डेविल अपने सोनिक बूम अटैक करके डेंजी को वॉल के अंदर डाल देता है और इंसान को खाने जा ही रहा होता है कि तब तक डेंजी वापस आ जाता है। डेविल एकदम शॉक हो जाता है और डेंजी